नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव से पहले महायुति गठबंधन को मिली बड़ी कामयाबी। नासिक से बागी उम्मीदवार गोकुल गीते ने चुनाव लड़ने के फैसले को लिया वापस। अब महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार नरेंद्र दराड़े को देंगे समर्थन। गिरीश महाजन और उदय सामंत से चर्चा के बाद थामा विवाद। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर पर शिंदे गुट के कद्दावर नेता और राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट ने तोड़ी चुप्पी। कहा, ठाकरे गुट के कई सांसद और विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में, लेकिन फिलहाल नहीं होगा ऑपरेशन टाइगर। मुंबई कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने सांसद वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात। एसआईआर अभियान पर व्यापक गंभीर जताई चिंता। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने फर्जी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के खिलाफ निष्पक्ष और पारदर्शी और समावेशी मतदाता सूची संशोधन करने की भी उठाई मांग। मुंबई के घाटकोपरपुर स्थित कैलाश एवेन्यू सोसाइटी में पिछले कुछ दिनों से जारी सफेद पट्टी का विवाद आखिरकार हुआ समाप्त। पुलिस की सूझबूझ और मध्यस्थता के बाद आपसी सहमति से सुलझा मामला। सफेद पट्टी को हटाकर उस पर दोबारा कर दिया गया पेंट। महाराष्ट्र बनेगा देश का डेटा सेंटर हब। फडणवीस सरकार ने 20 ग्रीन डेटा सेंटर पार्कों को दी मंजूरी। मुंबई को डेटा सेंटर कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में विकसित करने का रखा है लक्ष्य। जेजे अस्पताल के विस्तार की मांग तेज। मिलिंद देवड़ा ने 11 एकड़ सरकारी जमीन हस्तांतरण का उठाया मुद्दा। राज्यसभा सांसद ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की रिसर्चन एंड क्रूड्स के कब्जे वाली 11 एकड़ सरकारी जमीन अस्पताल को हस्तांतरित करने की मांग। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा दावा। कहा, अमेरिका में पीएम मोदी और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के बीच हुई थी मुलाकात। अभिजीत दीपके ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फोटो को बताया एआई जनरेटेड। छत्रपति संभाजीनगर के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 12 जून से शुरू होगी नई जल पूर्ति योजना। न्यायालय के निर्देशानुसार साइफन प्रणाली के जरिए प्रतिदिन 50 mld पानी की होगी आपूर्ति। जल संकट का सामना कर रहे लोगों को मिलेगी राहत। केंद्र सरकार के निर्देशों के बावजूद नासिक जिले में प्याज की खरीदी सरकारी प्रक्रिया बेहद है धीमी। एनसीएफ द्वारा तय किए गए 18 केंद्रों में से केवल 3 केंद्रों पर ही शुरू हो पाई है खरीदी, जिससे 30 जून तक 1 लाख टन का लक्ष्य पूरा करने की राह में खड़ी हो रही है बड़ी बाधाएं। पुणे के नवले ब्रिज पर एक बार फिर देखने को मिला रफ्तार का कहर। टर्निंग पर मुड़ते ही पलटा सीमेंट मिक्सर, जिसकी चपेट में आने से एक बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। एसटी महामंडल को बड़ा झटका। सरकार ने वित्तीय सहायता देने से किया इनकार। सरकारी वित्तीय सहायता नहीं मिलने से कर्मचारियों के वेतन और परिवहन सेवाओं पर संकट गहराने की आशंका। मुंबई की परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मेट्रो 11 परियोजना को राज्य सरकार से मिली बड़ी वित्तीय मंजूरी। वड़ाला से गेटवे ऑफ इंडिया और बांद्रा के बीच चलेगी मुंबई की दूसरी अंडरग्राउंड मेट्रो। धारावी और बांद्रा टर्मिनस को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। मेट्रो के लिए राज्य सरकार ने अपने हिस्से से 3137.72 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने का लिया निर्णय। पुणे के सहकार नगर में जिम मालिक पर फायरिंग। 3 राउंड हुई गोलीबारी के बाद इलाके में मचा हड़कंप। हमले में एक व्यक्ति घायल, 4 आरोपी किए गए गिरफ्तार। मुंबई से सटे थाने में इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की चाकू मारकर कर दी गई हत्या। डीएवी स्कूल के पास वारदात को दिया गया अंजाम। 19 साल के साहिल पंचाल के रूप में हुई मृतक की पहचान। नासिक में गंगा गोदावरी पंचकोटी पुरोहित संघ द्वारा सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए भव्य ध्वजा स्तंभ के लिए शिलान्यास समारोह का हुआ आयोजन। नासिक के रामकुंड में गिरीश महाजन और जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज की मौजूदगी में संपन्न हुआ यह धार्मिक अनुष्ठान। साइबर क्राइम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को मिली बड़ी कामयाबी। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से वांछित भगोड़े गणेश
बालसो काले को थाईलैंड से भारत वापस लाने में हासिल हुई सफलता। पश्चिम बंगाल की सत्ता का 15 साल तक सिरमौर रही ममता बनर्जी और उनकी अगुवाई वाली पार्टी टीएमसी की नहीं कम हो रही है मुश्किलें। अब कल्याण बनर्जी ने बगावती सुर दिखाते हुए दिया अल्टीमेटम, कहा अभिषेक और मुझमें से किसी एक को चुने ममता। हरियाणा के हांसी में सनसनीखेज वारदात से फैली दहशत। फव्वारा चौक के पास बाइक सवार हमलावरों ने एक जिम संचालक की गोली मारकर की हत्या। हमलावरों ने महज 5 सेकंड के भीतर चलाई करीब 10 राउंड गोलियां। राजस्थान के कोटा में ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। अवैध शराब से भरे 2 मिनी ट्रकों को किया सीज। 1 करोड़ 56 लाख रुपए की पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की खेप बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। गुजरात के बड़ोदरा ले जाई जा रही थी अवैध शराब। वाराणसी दाल मंडी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी है बुलडोजर एक्शन। गुरुवार को 12 मकानों पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने कहा जून के अंत तक पूरा हो जाएगा ध्वस्तीकरण। अब ज्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल पर नहीं लगेगी एक्साइज ड्यूटी। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जारी किया नोटिफिकेशन। फैसले के दायरे में आएंगे E22, E25, E27 और E23 पेट्रोल। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक नए वर्किंग पेपर में की लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 824 करने की सिफारिश। नए मॉडल के तहत 170 लोकसभा सीटों को लक्षित रूप से विभाजित कर संख्या बढ़ाने का दिया प्रस्ताव। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने SIR फॉर्म में 5 बच्चों की सीमा पर उठाए सवाल। कहा 6 बच्चे होने पर वोट का अधिकार नहीं छीन सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने परिवार के आकार और वोटिंग अधिकारों को कहा संविधान में नहीं है इसका कोई जिक्र। राजधानी दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में स्थित सिंगर गुरु रंधावा के जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी। गैंग के सदस्य अनिल पंडित ने कहा सलमान खान से नजदीकी की वजह से बनाया निशाना। जांच में जुटी पुलिस। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान में फिर छिड़ी जंग। ईरान ने अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए बताया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। पार्सियन गल्फ वाटरवे मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा युद्ध की वजह से अगले आदेश तक बंद रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें In24 न्यूज। In24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।